अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत अहम मौजू पर। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कराची में स्पेसिफिकली इसके बहुत केसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आपको बुखार की कैफियत महसूस हो रही है, यहाँ पर जोड़ों में 1 हफ्ते से ज़ायद आपको दर्द है, तो रुके नहीं, फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि चिकनगुनिया का टेस्ट आपको करवाना होगा। कराची में चिकनगुनिया के केसेस में वाज़े इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर उमैर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि ये चिकनगुनिया, ठीक है, हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि ये भी एक प्रॉब्लम, एक मर्ज़ है जो हो जाता है। ये कराची में इसके ज़्यादा फैलने की वजह क्या हो सकती है? कराची में एक तो पहली बात समंदर है। कराची में लोग पानी का ठहराव जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली लोगों के घर में देखा जाता है। और ये सिर्फ कराची में नहीं है, इसके इंटीरियर सिंध से बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आप सिर्फ कराची को उसमें ना, आप पंजाब साइड में चले जाएं, पंजाब साइड में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका ताल्लुक किसी शहर या किसी एक उससे नहीं है कि यहाँ पे ही ज़्यादा हो रहे हैं। उन तमाम इलाके जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, जहाँ पे पानी का ठहराव हमें नज़र आ रहा है, वहाँ पे इसके पैदा होने के या बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अब इसका सिम्टम्स क्या है? लेकिन सिम्टम्स यूजली हम जो हमें बताया जाता है कि बुखार से शुरू होता है, मगर अब हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको फीवर नहीं है, लेकिन जॉइंट पेन से उनके सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा। तो जो डोमिनेंट सिम्टम्स हैं वो तो यही हैं कि फीवर विच इज़ मोर देन 103-102 डिग्री सेंटीग्रेड, जॉइंट पेन जिसमें ख़ास तौर पे नी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ये, और इसके अलावा अगर ये आगे बढ़ता जाता है तो फिर रैश, और रैश जो है वो जनरलाइज रैश होते हैं। ये उसी तरह के रैश होते हैं जो आपको मम्स और मीज़ल्स टाइप के मिलते हैं। अच्छा। वही जनरलाइज रैशेस इसमें आपको मिले जाते हैं। दूसरा हेडेक एंड मायल्गिया, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो आफ्टर 7 to 10 डेज़ आपको इसमें मिलेंगे। सही। अच्छा, अब ये जो मच्छर है, जिससे कि ये होता है, ये मच्छर भी कोई डेंगू की तरह का ही मच्छर है? ये वही मच्छर है जो मलेरिया भी कर देता है, या फिर कोई नई किस्म है? नहीं, ये वही मच्छर है जो डेंगू कॉज करता है, जिसको हम एडीज इजिप्टी कहते हैं। अच्छा। एडीज इजिप्टी, हाँ, वायरसेस में फ़र्क है। जो डेंगू होता है वो फ्लेवी वायरस है, और जो आपके पास चिकनगुनिया हो रहा है वो अल्फ़ा वायरस है। अच्छा, अल्फ़ा वायरस। लेकिन मच्छर सेम है, मच्छर जो है वो सेम है। जो एहतियाती तदाबीर आप डेंगू में कर रहे होते हैं, वही एहतियाती तदाबीर आपको चिकनगुनिया में करनी पड़ेगी, ताकि आप इससे महफूज रह इसमें सकें। प्लेटलेट्स भी गिरते हैं? प्लेटलेट पे इफेक्ट पड़ता है, मगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वायरस की टाइप चेंज है। मैंने आपको बताया कि जो डेंगू है वो एक फ्लेवी वायरस से कॉज हो रहा है, जबकि जो चिकनगुनिया है वो अल्फ़ा वायरस से कॉज हो रहा है। अल्फ़ा वायरस आपके WBCs पे ज़रूर इफेक्ट करता है, मगर प्लेटलेट में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। कोई वैक्सीन इसकी है अवेलेबल? पाकिस्तान में तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मगर हाँ, 2003 में एक वैक्सीन इसकी ईजाद की गई थी, जिसको 9चिक के नाम से जाना जाता है। वो अच्छा। US में ही है, और अब आई थिंक उस वैक्सीन का भी इतना यूज़ नहीं देखा गया किसी रिसर्च में। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा इसका ट्रीटमेंट क्या है? मतलब आपको, ठीक है, फ़ौरन हॉस्पिटल तो जाना है, सिर्फ पैराडोल ही इसका इलाज है या फिर कुछ और भी है पैरासीटामोल के अलावा? देखें, इलाज तो वायरस का नहीं होता, इलाज तो इसका नहीं है। आप टेम्परेचर तो है ना इसमें, सपोर्टिव और सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहे होते हैं। अब सिम्टोमेटिकली का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सिम्टम्स आ रहे हैं आप उस सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि पैराडोल, तो पैराडोल क्योंकि फ़ीवर के लिए बहुत कॉमनली यूज़ होती है। इस तरह से जॉइंट पेन इसमें एक डोमिनेंट सिम्टम है, जिसके लिए आप आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, मिथोट्रेक्सेट मैं बताया चलूँ आपके नाज़रीन को कि मिथोट्रेक्सेट जो है वो WHO से अप्रूव्ड है फॉर द जॉइंट पेन कॉज्ड बाय चिकनगुनिया। इसी तरह से अगर रैश है तो आपने एंटी एलर्जी ले ली। 2 चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बहुत मुफीद है इसमें। एक तो एक्सेस हाइड्रेशन, अब अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, वो किसी भी सूरत में हो सकती है, पानी के सूरत में, मिल्क की सूरत में, सूप की सूरत में, जूसेस की सूरत में। ये एक बहुत मुफीद हमने देखा है कि जो पेशेंट अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखते हैं, बेड रेस्ट पे रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं अपना, तो उसमें ये बड़ा मुफीद साबित। सही। अच्छा, वो स्पेसिफिकली आई थिंक मच्छरों से बचने के लिए जो कॉयल या फिर आप अगर मच्छरदानियाँ भी लगाते हैं तो वो भी, उससे भी आपकी बचत हो सकती है। आप मेक श्योर करें कि घर में पानी जो है ना वो कहीं पे खड़ा ना हो। अच्छा, पानी में आपको पता है कराची में पानी की इतनी कमी होती है, लोग बाकायदा अपने टैंक्स भी भर भर के रख लेते हैं कि जब पानी खत्म हो तो हम एक वजह है इसके पैदा, क्योंकि ये पैदा ही पानी में होता है और ग्रो भी पानी में करता है। और ख़ास तौर पे ये सीज़न जो अभी चल रहा है गर्मी का, ये इसके लिए एक फेवरेबल सीज़न है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉइल्स हो गए, मॉस्किलो रिपेलेंट्स हो गए, मॉस्किलो नेट हो गए, ये तो आप करें ही, मगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इसकी जो जिस चीज़ से ये पैदा हो रहा है और उसको आप ब्रेक करें। तो उसके लिए है कि आप घर में ये नहीं कि आप पानी का टब भर के रख दें और वो पड़ा रहे उसमें, और आप उसको समझें कि इमरजेंसी के लिए हम इसको यूज़ कर पाएंगे। नहीं, उससे पहले उसमें वो मच्छर पैदा हो जाएगा। एक और वजह भी है डॉक्टर साहब आजकल, वो ये है कि आपको पता है कि धूप बहुत ज़्यादा होती है,
तो जितने भी वाटर टैंक्स हैं उनमें पानी गर्म हो जाता है। बिल्कुल। लोग अपने वाटर टब्स में पानी को रख लेते हैं कि तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम यूज़ करेंगे, ये भी वजह है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है चिकनगुनिया की इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि इसकी ग्रोथ ही, मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ ही इसकी वाटर में सफाई होती है। से भी इसका ताल्लुक है? साफ़ पानी में ही ये ग्रो करता है, गंदे पानी में ये ग्रो अच्छा। नहीं करता। ये बिल्कुल, अगर सफाई से भी इसका ताल्लुक है। साफ़ मच्छर है ये। साफ मच्छर है ये। चलें, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि डेंगू की ही तरह का ये मच्छर है, तो डेंगू के मच्छर की तो एक निशानी थी कि उसकी बॉडी पे एक वाइट कलर के स्पॉट्स होंगे, तो वो ये भी कुछ ऐसा ये है? वही मच्छर है जो डेंगू कॉज करता है। अच्छा। एडिस इजिप्टी कहते हैं इसको। एडिस इजिप्टी इज़ द सेम मॉस्किटो विच कॉजेज डेंगू। तो दिस इज़ द सेम मॉस्किटो विच कॉजेज चिकनगुनिया। फ़र्क ये है कि जो वायरसेस की टाइप है उसमें फ़र्क आ जाता है कि ये जो वायरस करा रहा है वो डिफरेंट जीनोटाइप से बिलोंग करता है, और जो डेंगू जो वायरस करा रहा है वो डिफरेंट से। ये कितना डेंजरस वायरस है? मतलब अगर आपकी बॉडी पे ये अटैक करता है तो मतलब वो रिकवरेबल होता है फिर कि नहीं? इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे अभी आपका एक सेगमेंट हमने देखा, उसमें आपने बताया कि 6 से 7 दिन में ये इन्फेक्शन कॉज करता है, और तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज़ का है। मतलब कि जब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा और जब इसके सिम्टम्स आएंगे, इसके बीच के वक्फे को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। वो 7 to 10 डेज़ का है। 7 से 10 दिन में ये पेशेंट की सिम्टम्स में और इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अगर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास ना जाएं तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? देखें, ये तो अगर किसी को इतना शदीद जॉइंट पेन है, और अगर अल्लाह ना करे वो जॉइंट पेन अगर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक 60-year-old मेल है, वो एक हार्ट पेशेंट है, ही इज़ ऑन एस्प्रिन, और एस्प्रिन खा रहे हैं, और एस्प्रिन के साथ उनको जॉइंट पेन शुरू हो गया, चिकनगुनिया डायग्नोस हो गया, तो अब उनको ये नहीं पता होगा कि हमें एस्प्रिन बंद करनी है, बिकॉज वो फिर जॉइंट ब्लीडिंग करा सकता है। अच्छा। तो ये बिल्कुल है कि कभी कभार इसका तो लाइफ इलाज तो थ्रेटनिंग हो सकता है? हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, करीबी डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। उसकी वजह ये है कि आपको काफ़ी दफ़ी आपकी मेडिसिन चल रही होती हैं जो आपकी इस कंडीशंस के लिए फेवरेबल नहीं होती। तो डॉक्टर आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो देगा ही देगा, मगर वो आपका एक मेडिकल बैकग्राउंड भी चेक करेगा, जो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस आपकी मेडिकल बैकग्राउंड की वजह से भी आ जाए। सही 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 सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा कि इस मौसम में ज़ाहिर गर्मी भी है, मच्छरों का भी एक बहुत हमें नज़र आता है, फिर आपको पता आलूदगी भी है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना है? देखें, ये तो बड़ा एक सिंपल का आंसर है। मैंने आपको जैसे बताया है कि इस गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी हाइड्रेशन है। द मोर यू हाइड्रेट द मोर यू गेट फिट। पानी जो है वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा इसमें डाला है कि वो हर चीज़ की इसमें शिफा जो है वो मिल जाती है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप क्योंकि JPMC में होते हैं, किस किस्म के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल? आई थिंक सो ये गर्मी की वजह से तो बहुत हो रहे हैं। देखिए, गर्मी की वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है, जिसमें डायरिया आजकल बहुत कॉमन हुआ है। गर्मी की वजह से जो है एक जनरलाइज हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। गर्मी की वजह से चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, और कुछ माइनर केसेस डेंगू के भी रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत कम। अच्छा, आपने मुझे बताया कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक सिर्फ आपकी हाइड्रेशन से है, कि आपको खुद को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, पानी का इस्तेमाल बहुत करना है। अब कुछ लोग इसमें ये भी करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं, बस उनका सारा फोकस ही पीने पे होता है। एक्चुअली खाना इसलिए छोड़ देते हैं कि इसमें जाहिर सी बात है कि बॉडी में जब आपको फीवर होता है, बॉडी एक होता है, तो आपको भूख नहीं लगती, आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, वीकनेस इतनी हो जाती है कि आपको भूख लग नहीं रही होती। तो लोग खाना छोड़ते नहीं हैं, खाना बेसिकली वो खा ही नहीं पा रहे हैं, एपेटाइट उनकी लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाने। तो इसमें भी जब सपोर्टिव मैनेजमेंट हम दे रहे होते हैं तो उसमें हम एपेटाइट स्टिमुलेंट्स भी दे रहे होते हैं, ताकि भूख में इंसान को जो है वो लगती रहे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इसके सिम्टम्स बच्चों में भी यही हैं? बच्चों में भी सेम है और बड़ों में भी सेम है। यूजुअली बच्चों में जो है वो इतनी आसानी से ये कॉज नहीं करता, जितने बच्चों में केसेस हमने नहीं देखे हैं, जितने हमने 18 अबव देखे हैं। बिल्कुल। तो हालांकि बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है। ये बच्चों की इम्यूनिटी ये लो होती है, मगर बच्चों में शायद वो प्रोसेस नहीं हो पाता जो बड़ों में, जिस तरह से ये वायरस अपना ट्रांसमिट करता है, उस तरह से बच्चों में नहीं कर पाता। तो बच्चों में इसके केसेस कम हैं कंपेयर टू अडल्ट्स। चलिए सही है। अच्छा, मैं चाहूँगी फाइनली, क्योंकि वक्त अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, कोई मैसेज जो कि आप देना चाहें इस बीमारी के हवाले से? जैसे मैंने बताया कि ये मच्छर जो है वो पानी में ग्रो हो रहा है, तो सबसे पहले तो वही बात रिपीट करूँगा कि आप अपने घर में पानी का कहीं ठहराव ना रखें, पानी को जमा करके ना रखें। साफ़ पानी में इसकी ग्रोथ होती है, नंबर 1। इस सीज़न में इसकी ग्रोथ होती है। नंबर 2, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हो गए, नेटिंग हो गई, कॉइल्स हो गए, इसका इस्तेमाल अपने घर में करें। और आजकल तो इतना इजी है, हर स्टोर में मॉस्किटो स्प्रेस मिल रहे हैं,
और अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं वो एक इनके स्प्रेज बना रहे हैं जो आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे भी नहीं है, तो उस पर भी आप काम करें। सेकंड ये कि नंबर आप हाइड्रेशन अपनी बहुत अच्छी रखें, वो आप किसी भी सूरत में रखें, सूप की सूरत में रखें, जूस की सूरत में रखें, वाटर की सूरत में रखें, मिल्क की सूरत में रखें, मगर अपनी यू मेक श्योर दैट योर हाइड्रेशन इज गुड। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर, आपने बड़े अच्छे से हमें चिकनगुनिया के हवाले से बता भी दिया, समझा भी दिया। ख्याल अपना रखना ये अब हम पे डिपेंड करता है, हम किस तरह रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।